नमस्कार साथियों, सनशाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज साथियों हम आपको पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में साथियों चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम साथियों सभी प्रकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। इस टॉपिक से एक दो प्रश्न बनना तय है, चाहे वो परीक्षा सी-टेट का हो, एमपी टेट हो, जे-टेट हो, आर-टेट हो, किसी का भी परीक्षा हो साथियों, किसी भी राज्य का पात्रता परीक्षा हो, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन साथियों बनते हैं। आइए हम देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या कहने का मतलब है साथियों किसी भी संख्या के पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या के पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। आइए साथियों इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या को। पूर्ववर्ती संख्या कहने का मतलब है साथियों किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। एग्जाम्पल में देखिए साथियों 96,436 पूछेगा साथियों 96,436 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा साथियों? पूर्ववर्ती संख्या साथियों ज्ञात करने के लिए संख्या में हम एक को माइनस कर देंगे, वही साथियों क्या होगा? हमारा आंसर होगा। इस संख्या में साथियों हम एक को सिर्फ माइनस कर देंगे तो वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा साथियों। 6 में एक को माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, 3 का 3, 4 का 4, 6 का 6, 9 का 9। यही साथियों क्या होगा? हमारा पूर्ववर्ती संख्या होगा। 96,436 का पूर्ववर्ती संख्या साथियों 96,435 होगा। आइए साथियों एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। संख्या साथियों अगर हमारा 1009 है, पूछेगा साथियों कि 1009 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों आपको कुछ नहीं करना है साथियों, सिर्फ आपको -1 कर देना है और वही साथियों क्या होगा? हमारा आंसर होगा। 9 में 1 घटा देंगे साथियों 8 होगा, 001। यही साथी क्या होगा? हमारा आंसर होगा। पूर्ववर्ती संख्या का आशय ही होता है संख्या साथियों कि किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या साथियों बोलते हैं। आइए अब दूसरा देखते हैं परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या जिसको सक्सेसर नंबर भी हम बोलते हैं साथियों। परवर्ती संख्या का आशय है साथियों कि किसी भी संख्या के बाद वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या। किसी भी संख्या के बाद वाली संख्या को साथियों परवर्ती संख्या बोला जाता है। आइए परवर्ती संख्या को भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए साथियों संख्या जैसे 39,436 है और हमको सवाल में पूछा गया है कि 39,436 का परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन संख्या में साथियों एक को जोड़ देना है और वही एक जोड़ने के बाद साथियों हमारा परवर्ती संख्या ज्ञात होगा। इसमें सिर्फ साथियों आपको एक ऐड कर लेना है तो 6 1 7 3 4 9 3 39,437 यही साथियों हमारा क्या है? परवर्ती संख्या है साथियों। 39,436 का परवर्ती संख्या साथियों 39,437 है। आइए साथियों एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल 2 संख्या हमारा साथियों 10,096 है। साथियों सवाल में हमको पूछा जाएगा कि 10,096 का परवर्ती संख्या या सक्सेसर नंबर क्या होगा। तो साथियों आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। सिर्फ आपको साथियों एक यहाँ पे क्या करना है? ऐड कर लेना है। एक क्या करना है? जोड़ लेना है साथियों। तो 6 1 7 9 का 9 001 यही साथियों क्या होगा? हमारा परवर्ती संख्या। कहने का आशय यहाँ पे साथियों पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या से यही है कि साथियों जब भी आपको पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाए साथियों तो मूल संख्या में आपको एक माइनस कर लेना है साथियों और वही आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या जब भी साथियों आपको पूछे तो मूल संख्या में साथियों आपको एक माइनस करना है और परवर्ती संख्या साथियों आपको जब पूछे तो मूल संख्या में साथियों एक को जोड़ लेना है साथियों, वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा साथियों। आइए साथियों अब हम देखते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम को। पहले साथियों हम देखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का साथियों यहाँ पे अर्थ होता है कि बढ़ते क्रम। मतलब आरोही क्रम में साथियों आपको हमेशा बढ़ते क्रम में लिखना है साथियों। किस में? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। और अवरोही क्रम का साथियों अर्थ होता है घटते क्रम, घटते क्रम में, घटते क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर में साथियों यहाँ पे लिखना है और अवरोही क्रम में संख्या को बढ़ते क्रम में साथियों यहाँ पे लिखना है। साथियों आरोही का मतलब ही होता है
कि बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। साथियों अगर ये सब बात साथियों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो साथियों कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि आरोही में 3 शब्द है साथियों, आरोही 3 लेटर से साथियों आरोही का निर्माण हुआ है साथियों, 3 लेटर से। तो साथियों ये छोटा है। और अवरोही में अवरोही 4 लेटर से साथियों यहाँ पे अवरोही का निर्माण हुआ है और आरोही का निर्माण साथियों 3 लेटर से हुआ है। तो आपको साथियों कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं समझना है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आया तो साथियों कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। आरोही 3 लेटर से बना है साथियों और अवरोही 4 लेटर से बना है। तो ये छोटा है साथियों और ये बड़ा है। तो ये आरोही छोटा है साथियों, तो आपको छोटी संख्या से पहले शुरू करना है। छोटी से शुरू करना है और बड़ी की तरफ जाना है। बड़ी की तरफ क्या है साथियों आपको जाना है। यही क्या होगा साथियों आपका आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में साथियों बड़ी से शुरू करना है आपको, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है, उसके बाद छोटी की तरफ आपको जाना है। बड़ी से शुरू करना है, बड़ी से शुरू कर छोटी की ओर जाना है, छोटी की ओर जाना है साथियों। आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि आरोही में 3 लेटर है, अवरोही में 4 लेटर है साथियों। तो आरोही में पहले सबसे छोटा संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा संख्या, उसके बाद उससे बड़ा संख्या और अंततः सबसे बड़ा संख्या लिखना है साथियों। वही क्रम क्या होगा साथियों आरोही क्रम। और अवरोही में साथियों सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है, फिर उस बड़ी संख्या से छोटी संख्या, फिर उस संख्या से छोटी संख्या और अंत में साथियों सबसे छोटी संख्या लिखना है। वही क्रम हमारा क्या होगा साथियों अवरोही क्रम। आइए साथियों आरोही क्रम और अवरोही क्रम को हम अब एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझते हैं। आइए साथियों अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम को एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है साथियों, सवाल रहेगा 20, 18, 17, 30, 60 को साथियों आपको बोलेगा कि आरोही क्रम में सजाइए। तो साथियों आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको हम बोले थे साथियों कि आरोही ये 3 लेटर है, अवरोही में 4 लेटर है। तो आरोही में साथियों सबसे छोटा संख्या से आपको बड़े संख्या की ओर चलना है। तो देखिए साथियों इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है। देखिए साथियों इसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा संख्या क्या है 17 है साथियों। उसके बाद 17 से थोड़ा सा बड़ा संख्या साथियों 18 है। 18 के बाद साथियों बड़ा संख्या 20 है और 20 के बाद साथियों बड़ा संख्या क्या है 30। 30 के बाद क्या है 60। साथियों यही जो क्रम है, इसी क्रम को साथियों हम क्या बोलते हैं आरोही क्रम। यही क्रम क्या है साथियों हमारा आरोही क्रम है। आरोही क्रम में साथियों हम सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या और इस तरह सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या। और ये जो क्रम बनता है साथियों इसी को हम क्या बोलते हैं आरोही क्रम। आइए साथियों दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। संख्या साथियों जैसे 9 है, 36 है, 24 है, 4 है, 20 है। इस संख्या का साथियों हमको बोलेगा कि आरोही क्रम में इसको सजाइए। तो साथियों सबसे पहले आपको हम बोलें कि आरोही में 3 लेटर है, अवरोही में 4 लेटर है। तो छोटा से स्टार्ट करना है। ये छोटा है साथियों, ये बड़ा है। तो छोटा से साथियों हमको क्या करना है शुरू करना है। तो देखना है साथियों इसमें सबसे छोटा संख्या है क्या। तो सबसे छोटा संख्या क्या है साथियों 4। 4 के बाद देखते हैं छोटा संख्या 9। 9 के बाद 20। 20 के बाद साथियों 24। 24 के बाद 36। और अब जो साथियों ये क्रम बना, यही क्रम साथियों क्या है आरोही क्रम। आरोही क्रम इसी को हम साथियों क्या बोलते हैं आरोही क्रम। और साथियों आरोही और अवरोही क्रम से सभी प्रकार के परीक्षाओं में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं साथियों। अब देखिए हम देखते हैं अवरोही क्रम को। अवरोही क्रम का एक एग्जाम्पल देखते हैं। संख्या है 42, 30, 90, 20 और 15। साथियों आपको ध्यान में रखना है कि अवरोही 4 लेटर से मिलकर बना है और आरोही 3 लेटर से मिलकर बना है। अवरोही क्या है बड़ा है, इसलिए सबसे पहले साथियों हम क्या करेंगे सबसे बड़ी वाली संख्याओं को लिखेंगे। तो इसमें साथियों हमको ढूंढना है कि सबसे बड़ी वाली संख्या इसमें क्या है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या देख पा रहे हैं साथियों हम इसमें कि 90 है। फिर उससे थोड़ा सा छोटी संख्या देखना है, 90 से छोटी इन्हीं संख्याओं में ढूंढना है साथियों। तो देख पा रहे हैं कि 90 से छोटी संख्या अब यहाँ पे हमारे पास क्या है साथियों 42 है। 42 से फिर थोड़ा सा छोटा देखना है साथियों, अब इनमें ढूंढना है। तो हम देख पा रहे हैं कि क्या है 30 है। 30 के बाद साथियों क्या है छोटी संख्या 20 है। 20 के बाद क्या है 15 है। और यही जो क्रम बना साथियों इस संख्या को हटाने का जो ये क्रम बना, यही क्रम क्या कहलाएगा साथियों अवरोही क्रम। अवरोही क्रम।
अवरोही क्रम। दूसरा एग्जाम्पल साथियों हम देखते हैं, जैसे संख्या हमारा साथियों 9 है, 3 है, 12 है, 15 है, 30 है, 40 है और 90 है। इसको साथियों बोलेगा कि अवरोही क्रम में सजाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाइए। तो साथियों सबसे पहले हमको बड़ा संख्या से शुरू करना है साथियों। अवरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे और छोटी की तरफ चलते जाएंगे साथियों। तो इसमें ढूंढना है साथियों, इन संख्याओं में ढूंढना है कि सबसे बड़ी संख्या है क्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें ढूंढते हैं तो हम देख पा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, 90 है। 90 से थोड़ा सा छोटा इसी में ढूंढना है। 90 से छोटा संख्या साथियों तो 40। 40 के बाद अगर छोटा हम देखते हैं तो साथियों क्या है, 30 है। 30 के बाद क्या है साथियों, 15 है। 15 के बाद क्या है, 12 है। 12 के बाद क्या है साथियों, 9 है। 9 के बाद क्या है, 3 है। अब जो साथियों इस संख्याओं का जो क्रम जो बना, यही क्रम क्या है साथियों, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। इसी प्रकार से साथियों हम आरोही और अवरोही क्रम को बिल्कुल ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार का साथियों और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल से संबंधित विशेष जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सनशाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें साथियों।